हाल ही में यूनेस्को ने दिवाली को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है और इसी के साथ भारत के इन अमूर्त विश्व धरोहरों की कुल संख्या 16 हो गई है। दोस्तों, यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में किसी परंपरा, कला या त्योहार को तभी शामिल किया जाता है जब वह लाखों लोगों की पुरानी संस्कृति की पहचान बन चुका हो, या पीढ़ियों से चला आ रहा हो, या समाज को जोड़ता हो और दुनिया के सांस्कृतिक और विविधता को मजबूती भी देता हो। और दोस्तों, दिवाली इन चारों शर्तों पर बिल्कुल खरी उतरती है, इसलिए इसे वैश्विक मान्यता मिली है। लेकिन दिवाली के यूनेस्को की धरोहर बनने से इंडिया को क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदे होंगे, जैसे भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ेगी, दुनिया में भारत की सांस्कृतिक और प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। जैसे योग और कुंभ मेले जो हैं वो भारत की पहचान बन चुके हैं, वैसे ही दिवाली भी बनेगी। पर्यटन में भारी उछाल आएगा, दिवाली टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जैसे अयोध्या दीपोत्सव, वाराणसी दीप दिवाली या फिर जयपुर की लाइटनिंग, ये वैश्विक आकर्षण बन जाएंगे। दिवाली की परंपराओं का संरक्षण होगा, जैसे दिए, रंगोली, लोकगीत, पूजा विधि, मिठाइयों की परंपरा, इन सभी को संरक्षण मिलेगा और फंड भी मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट भी मिलेगा। इंडियन डायस्पोरा को मजबूती मिलेगी, दुनिया भर में रहने वाले भारतीय दिवाली को बड़े स्तर पर मनाएंगे क्योंकि अब इसे वैश्विक पहचान जो मिलने वाली है। दोस्तों, दिवाली का उल्लेख प्राचीन भारत में स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, कात्यायन सूत्र में और ये सब में मिलता है। किस नाम से मिलता है भाई? दीप मालिका महोत्सव के नाम से या दीपोत्सव के नाम से मिलता है। मगध काल में भी जो दिवाली है उसे पूजा और फसल कटाई का पर्व माना गया है। और मुगल काल में अकबर जो है वो दीपावली पे दिए जलवाता था। जहांगीर ने तुजो के जहांगीरी में दिवाली के प्रकाश उत्सव का जिक्र किया है। मराठा काल में पेशवा दरबार में भी दिवाली राजकीय उत्सव की तरह मनाया जाता था। तो दोस्तों, दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि भारत की हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक पहचान है, जो मगध की धरती से शुरू होकर मुगल दरबारों तक चमकी है और मराठा साम्राज्य में राजकीय उत्सव भी बनी है। आज यूनेस्को की मान्यता के बाद दिवाली अब दुनिया की धरोहर बन चुकी है।